हाँ बेटा, अब तक अपन ने आपका लास्ट नेशनल इनकम वाला अपने चैप्टर कर लिया था खत्म पूरा। ठीक है, नेशनल इनकम की जो आपकी यूनिट थी उसके अंदर 4 चैप्टर्स थे, 4 चैप्टर होकर डन। कल बेटा मैंने आपके न्यूमेरिकल्स भी खत्म कर दिए थे, उसके लेक्चर में आपको दे देता हूँ। और अपन सीधा भी जमकर चैप्टर 11 और चैप्टर 12 पे। चैप्टर 11 इसमें आपका फॉरेन एक्सचेंज रेट। ठीक है, अब फॉरेन एक्सचेंज रेट और बीओपी, ये भी आपके पास 2 चैप्टर्स और एक कंप्लीट यूनिट है, फॉरेक्स एंड बीओपी। ये चैप्टर आपको एग्जाम में कंपलसरी 6 मार्क्स देंगे ही देंगे। और ये चैप्टर में आपको लर्न कुछ भी करना ही है। दिस चैप्टर इज टू लॉजिकल। अगर बेटा आपको ये चैप्टर से लॉजिक क्लियर है, यहां से मैं बता रहा हूं, यहां से पूछता भी क्या, आपके बोर्ड एग्जाम की बात करूं, बोर्ड एग्जाम में क्या होगा, एक एक मार्क्स के 2 आपके पास 1 मार्कर है। ठीक है, 1 मार्क है आपको, या तो एमसीक्यू में आएगा, एक तो डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा। 1 मार्क का मतलब 2 मार्क्स वहां हुआ। ठीक है, मतलब स्टार्टिंग के आपके 20 क्वेश्चन आते हैं, तो 20 क्वेश्चन में 2 मार्क्स वहां, और 4 मार्क का एक कंप्लीट क्वेश्चन। अब भी बताओ यही पूछेगा। और जो मैंने 4 मार्क का क्वेश्चन पूछता है, 4 मार्क का क्वेश्चन फॉरेक्स और बीओपी दोनों चैप्टर्स मिला के एक क्वेश्चन पूछता है। तो दोनों चैप्टर का लॉजिक जब तक एक साथ क्लियर नहीं है, आपको फॉरेक्स आता है बीओपी नहीं आता, आपको बीओपी आता है फॉरेक्स नहीं आता है, तो 4 मार्क का क्वेश्चन आप आंसर नहीं कर पाओगे। मैंने बता दिया, आपका चैप्टर 11 और 12 मिला के पूछते ही 6 मार्क्स के लिए कंपलसरी, जिसको आप चॉइस में नहीं छोड़ सकते। ठीक है, तो 6 मार्क का चैप्टर दोनों मिला के, तो आप बोलोगे सर 3 मार्क या 3 मार्क, ऐसा है नहीं, एक एक मार्क से 1 मार्क का। ठीक है, और आपका बाकी 4 मार्क का कंप्लीट क्वेश्चन। समझा तो? अब बेटा 4 मार्क का क्वेश्चन आप तभी सॉल्व कर पाओगे जब आपको फॉरेक्स और बीओपी दोनों समझा हुआ है, दोनों का एक मिक्सचर क्वेश्चन पूछता है आपसे। थोड़ा यहाँ पे आपका फॉरेक्स और बीओपी हो जाएगा कंफ्यूज। अब ये चैप्टर में रटना कुछ नहीं, सिर्फ लॉजिक समझो कि चैप्टर में चल क्या रहा है। मतलब फॉरेक्स और बीओपी में आपका जो मिक्सचर है, वो मिक्सचर कैसे चलता है, सिर्फ आपको उसकी लॉजिक समझने बात करनी खत्म। ठीक है, यहां तक क्लियर है? चलो, अब बेटा एक से आपका फॉरेन एक्सचेंज रेट, आपका चैप्टर 11 इज व्हाट, फॉरेन एक्सचेंज रेट। और व्हाट इज फॉरेन एक्सचेंज रेट? सबसे पहले ये समझो कि अपन करेंसी समझते हैं। अगर फॉरेक्स से मैं बात करूं करेंसी, करेंसी, ठीक है, पर करेंसी में आपका 2 पार्ट्स हैं, डोमेस्टिक करेंसी है, फॉरेन करेंसी। अब डोमेस्टिक करेंसी क्या और फॉरेन करेंसी क्या? ठीक है, तो व्हाट आई सेड, आपके पास करेंसी में 2 पार्ट्स है, कौन सा? डोमेस्टिक करेंसी है, फॉरेन करेंसी। अब एक पार्ट से डोमेस्टिक करेंसी क्या और फॉरेन करेंसी क्या, याद रखो बेटा, आप जिस भी देश में रह रहे हो, उस देश की जो आपकी करेंसी, वो क्या करेंसी होती है? डोमेस्टिक करेंसी। ठीक है, फिर आप जिस भी नेशन में रह रहे हो, जो आपका ओन नेशनल करेंसी रह रही है, डोमेस्टिक करेंसी। एंड अपार्ट फ्रॉम डोमेस्टिक करेंसी, ऑल अदर करेंसीज आर फॉरेन करेंसी। का समझा क्या? ठीक है, फिर आपके पास 2 टाइप की करेंसी होगा, कौन सा? जल्दी आंसर, डोमेस्टिक है, जल्दी आंसर, डोमेस्टिक है, फॉरेन करेंसी। फिर आपके पास 2 टाइप का करेंसी होगा, कौन सा? डोमेस्टिक करेंसी है, फॉरेन करेंसी। और डोमेस्टिक करेंसी क्या और फॉरेन करेंसी क्या? डोमेस्टिक करेंसी क्या होगा? आपके देश की जो करेंसी है, डोमेस्टिक करेंसी है। अपार्ट फ्रॉम डोमेस्टिक करेंसी, ऑल अदर करेंसीज आर फॉरेन करेंसी। फॉर एग्जांपल आपका डॉलर है, जिन्ना है, जो भी है, ये सब क्या आपका फॉरेन करेंसी। तो अपने कंट्री की जो करेंसी है, आपका डोमेस्टिक करेंसी, एंड अपार्ट फ्रॉम डोमेस्टिक करेंसी, ऑल अदर करेंसीज आर फॉरेन करेंसी। यहां तक क्लियर हो गया? अब इनफैक्ट से आपका फॉरेन करेंसी में फॉरेन एक्सचेंज रेट। अब एक्सचेंज रेट क्या होता है? फॉर एग्जांपल, बहुत सिंपल सी बात है, मैंने आपको बोला मुझे $1 चाहिए, आपने बोला ठीक है, अब आपको $1 चाहिए था, आपने बोला $1 के बदले में आपको मुझे 70 रुपए देने पड़ेंगे। तो एक्सचेंज रेट क्या हुआ? मैंने सिंपल बोला $1 तो 70 रुपए लो। एक्सचेंज रेट क्या हुआ? 70 रुपीज इक्वल टू $1। एक्सचेंज रेट समझा क्या? एक्सचेंज रेट क्या हुआ? आपने मुझे $1 दिया, मैंने आपको उसके बदले में 70 रुपीज पे किया। दिस इज कॉल्ड आपका एक्सचेंज रेट। ठीक है, मैंने क्या बोला कि भाई आपको इंडिया का कितना करेंसी चाहिए मुझे $1 देने के लिए? हाउ मच यूनिट ऑफ वन कंट्रीज करेंसी इज रिक्वायर्ड टू एक्सचेंज अगेंस्ट अनदर कंट्रीज करेंसी। समझा मैंने क्या बोला? ठीक है, मैंने बोला इंडियन रुपीस में 70 रुपए चाहिए होंगे $1 को एक्सचेंज करने के लिए। तो एक्सचेंज रेट क्या हुआ? 70 रुपीज इक्वल टू $1 और $1 इक्वल टू 70 रुपीज। समझा कितना? भाई यहां तक क्लियर होगा मैंने क्या बोला? ठीक है, अब व्हाट आई सेड आपका, अगर मैंने आपके में करेंसी रेट की बात क्या बोला? $1 लो 70 रुपए दो, या 70 रुपए लो $1 दो। पर दिस इज आपका एक्सचेंज रेट, मतलब एक कंट्री की आपको कितनी करेंसी चाहिए दूसरी कंट्री की करेंसी को एक्सचेंज करने के लिए, इसको आपका एक्सचेंज रेट। तो फॉरेन एक्सचेंज रेट सिंपल सा डेफिनेशन बोलता है फॉरेन एक्सचेंज रेट का, फॉरेन एक्सचेंज रेट रेफर्स टू अ रेट एट व्हिच वन कंट्रीज करेंसी इज एक्सचेंज अगेंस्ट अनदर कंट्रीज करेंसी। जल्दी व्हाट इज फॉरेन एक्सचेंज रेट? फॉरेन एक्सचेंज रेट रेफर्स टू अ
rate at which one country's currency is exchanged against what? Another country's currency. Understand? What is foreign exchange rate? Foreign exchange rate refers to a rate at which one country's currency is exchanged against what? Another country's currency. Simple सा एग्जांपल था 70 दो और $1 दो. एक कंट्री करेंसी को आप एक्सचेंज करोगे अनदर कंट्री करेंसी के साथ. और इन सिंपल वर्ड्स मैंने बोला कि एक कंट्री की कितनी करेंसी चाहिए दूसरी करेंसी को एक्सचेंज करने के लिए. यहां तक क्लियर हुआ क्या? यहां तक क्लियर हुआ. अब बेटा आपका एक और डेफिनेशन है फॉरेन एक्सचेंज रेट का. फॉरेन एक्सचेंज रेट का एक और सिंपल डेफिनेशन बोलता है हाउ मच यूनिट ऑफ वन कंट्रीज करेंसी. हाउ मच यूनिट, हाउ मच मतलब क्या बेटा? नॉर्मल बोल रहा हूं 70 रुपया चाहिए. How much unit of one country's currency is required to exchange against another country's currency? एक कंट्री का कितना पैसा चाहिए होगा दूसरी कंट्री के साथ एक्सचेंज करने के लिए. तो हाउ मच यूनिट ऑफ वन कंट्रीज करेंसी विल बी रिक्वायर्ड टू एक्सचेंज अगेंस्ट व्हाट? अनदर कंट्रीज करेंसी. यहां तक क्लियर हुआ क्या? बट दिस इज फॉर आपका बेसिक फॉरेन एक्सचेंज रेट. अब बेटा फॉरेन एक्सचेंज रेट इंसान करता क्यों है? मेरे को एक बात बताओ, व्हाई यू आर एक्सचेंजिंग द करेंसी? मेरे को एक बात बताओ बेटा, करेंसी का जो आप झोलझाल कर रहे हो करके इम्पोर्ट एक्सपोर्ट की और कोई ड्यूटी नहीं बेटा. आप मेरे को एक बात बताओ, आप जो पूरा करेंसी का झोलझाल कर रहे हो, आपकी करेंसी यहां से वहां जा रही है, उसके पीछे रीजन है कि इम्पोर्ट एक्सपोर्ट. आप अगर इंपोर्ट करोगे बेटा, इंपोर्ट इज व्हाट? अगर मैं इंडिया में हूं, ठीक है, अगर बेटा मैं इंडिया में हूं और मैं यूएस से परचेज करूं तो मेरे लिए क्या है? इंपोर्ट. बेटा यूएस इंडियन रुपीज में वैसा एक्सेप्ट करेगा क्या? बेटा यूएस इंडियन रुपीज में वैसा एक्सेप्ट करेगा क्या? नहीं. बेटा मुझे उसको डॉलर में पे करना है, तो उसके लिए मुझे अपने इंडियन रुपीज को डॉलर में एक्सचेंज करना पड़ेगा. हाँ कि ना? ठीक है. अगर बेटा मैं यूएस से इंपोर्ट कर रहा हूं, अगर यूएस से इंपोर्ट करूंगा और मैं अगर इंडियन तो मुझे उसको डॉलर में पे करना है. हाँ कि ना? अब बेटा जब उसको डॉलर में पे करना है तो अपनी बैंक के पास जाऊंगा और अपने इंडियन रुपीज को डॉलर में एक्सचेंज करवाऊंगा. बरोबर? अपने इंडियन रुपीज को डॉलर में एक्सचेंज करवाया और जब बेटा मैं एक्सपोर्ट करूंगा, ठीक है, एक्सपोर्ट मतलब क्या बेटा? मैंने यूएस को माल बेचा, अब तक परचेज किया. अगर बेटा मैंने एक्सपोर्ट किया मतलब क्या? यूएस को माल बेचा. जब यूएस को माल बेचूंगा यूएस के पास इंडियन करेंसी है क्या? भाई यूएस के पास इंडियन करेंसी है क्या? अगर यूएस मेरे को पे करने आएगा, यूएस बोलेगा ये लो डॉलर, मैं डॉलर मेरी कंट्री में चलता ही नहीं. मैं आपका डॉलर लेकर अगर दुकान पे जाऊंगा, बंदा मेरे को माल देगा ही नहीं. मेरे को चाहिए इंडियन रुपीज. तो भाई यूएस क्या करेगा? यूएस अपनी बैंक से बात करेगा, ये डॉलर और इंडियन रुपीज में एक्सचेंज करके मुझे एक्सपोर्ट करना है, इंपोर्ट करना है. बरोबर? अब बेटा मतलब आपको करेंसी एक्सचेंज करनी क्यों? बिकॉज ऑफ इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट. अब बेटा जब करेंसी इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने के लिए आप एक्सचेंज रेट करते हो तो यहीं पर अपनी करेंसी एप्रिसिएशन, करेंसी डेप्रिसिएशन होती है. अब व्हाट इज करेंसी एप्रिसिएशन, करेंसी डेप्रिसिएशन? एक न्यू कॉन्सेप्ट है आपके पास, देखो वहां पे करेंसी डेप्रिसिएशन एंड करेंसी एप्रिसिएशन. ठीक है. अब बेटा वहां पे आपका करेंसी का कॉन्सेप्ट है करेंसी डेप्रिसिएशन एंड करेंसी एप्रिसिएशन. अब व्हाट इज डेप्रिसिएशन, व्हाट इज एप्रिसिएशन? ठीक है बेटा इतना याद रखो, जब मैं डेप्रिसिएशन की बात करूं तो अगर आपके पैसे की औकात कम हो गया, ठीक है, अगर बेटा आपके पैसे का औकात कम हो गया, वी कॉल इट व्हाट? डेप्रिसिएशन. एंड व्हाट इज एप्रिसिएशन? मेरे पैसे का औकात बढ़ गया, आई विल कॉल इट व्हाट? एप्रिसिएशन. पैसे का औकात कम हो गया, आई विल कॉल डेप्रिसिएशन. पैसे का औकात बढ़ गया, आई विल कॉल एप्रिसिएशन. अब पैसे का औकात कम होना, पैसे का औकात बढ़ना मतलब क्या? अब तक मेरे को एक बात बता ना, मैंने दिया यूएस वालों को 70 रुपए किसके लिए? $1 के लिए. आई सेड 70 रुपीज विल बी इक्वल टू व्हाट? $1. तो मेरे पैसे का औकात, मेरे 70 रुपए का औकात कितना बेटा? $1. बरोबर? ठीक है. बहुत सिंपल सी बात है, वापस एक रिपीट करो बेटा. $1 पाने के लिए कितना इंडियन रुपीज पे करना पड़ा? 70 रुपए. बरोबर? $1 को पाने के लिए कितना इंडियन रुपीज पे किया? 70 रुपए. तो मेरे 70 रुपए का औकात है कि वो $1 को अफोर्ड कर सकता है. बरोबर? मेरे 70 रुपए का औकात है सारंगी कि मेरे $1 को अफोर्ड कर सकता है. अब कल क्या हुआ? कल मैंने यूएस के पास वापस गया. आज डेट क्या बेटा? आज डेट आपका 23rd की 22nd ऑफ सितंबर. 22nd ऑफ सितंबर मैंने 70 रुपए देके $1 बाय किया. बरोबर? $1 बाय किया, $1 के गुड्स बाय किए, एक ही बात. ठीक है. मैंने 70 रुपए दिया और $1 बाय किया. जब मैं 23rd ऑफ सितंबर यूएस के पास गया, मैंने उनको कहा ये ले 70 रुपए मुझे $1 दे. यूएस ने डिनाई कर दिया. बोले आज तेरे 70 रुपए का औकात नहीं है कि वो $1 बाय कर पाए, आज मुझे 80 रुपया लगेगा. तो बेटा मेरे पैसे का औकात रहेगा क्या मार्केट में? कल तक मेरे 70 का औकात था कि वो मार्केट से $1 बाय करके दे रहा था. आज मेरे 70 का औकात नहीं है कि वो मुझे मार्केट से $1 बाय करके दे. उसने बोला अगर $1 चाहिए तो घर से 80 रुपए लेके आ. दिस इज कॉल्ड करेंसी डेप्रिसिएशन. जहां पे आपके पैसे की वैल्यू रिड्यूस हो जाए इन द टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसी. बड़ा आपके मार्केट में पैसा रिड्यूस हुआ क्या?
कल भी आपके मार्केट में 70 चल रहा था, आज भी आपके मार्केट में 70 चल रहा है, आपका 70 रुपए यूएस मार्केट में नहीं चल रहा है, बरोबर? आपका 70 रुपए यूएस मार्केट नहीं चल रहा है, इसको अपन बोलते हैं करेंसी डेप्रिसिएशन। इम्पैक्ट समझाऊंगा, लॉजिक समझा क्या? बट डेप्रिसिएशन का इम्पैक्ट क्या वो समझ लेंगे, बट लॉजिक समझा कि डेप्रिसिएशन क्या होता है। व्हाट इज करेंसी डेप्रिसिएशन? रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। भाई मैं इंडिया में तो मेरे लिए तो भाई डोमेस्टिक करेंसी है ना। रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी इन द टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसी। मेरे पैसे की औकात कम हुई फॉरेन करेंसी के सामने। तुम लोग तो भाई 70 रुपए एक्सेप्ट करने की तैयार हो ना अभी भी। मेरे इंडिया वाले मेरे 70 रुपए एक्सेप्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? ठीक है, पर यूएस वाले मेरा 70 रुपए एक्सेप्ट नहीं कर रहे। तो भाई मेरे पैसे की औकात किसके सामने कम हुई? यूएस के सामने, बरोबर? दिस इज कॉल्ड करेंसी डेप्रिसिएशन। समझा क्या? समझा? व्हाट इज करेंसी डेप्रिसिएशन? लिख लो वहां पे, रिडक्शन in the value of domestic currency in the terms of foreign currency. Reduction in the value of domestic currency in the terms of foreign currency. Currency depreciation. अब बेटा currency appreciation, ठीक है? अब बेटा स्टैंडर्ड रेट क्या अपने पास रौनक भैया? स्टैंडर्ड रेट क्या बेटा अपने पास? 70 रुपया दो $1 ले जाओ। दिस इज आपका स्टैंडर्ड रेट। 70 रुपया दो $1 ले जाओ, इसको क्या बोलते हैं? आपका स्टैंडर्ड रेट है। दिस इज आपका 70 रुपया इक्वल टू $1। डेप्रिसिएशन में क्या हुआ? 80 रुपया दो और $1 ले जाओ। अब करेंसी एप्रिसिएशन, अब मेरा पैसे का औकात कम हो गया, मेरे पैसे का औकात बढ़ गया। व्हाट इज करेंसी एप्रिसिएशन? अब डेट हुई वापस 22 सितंबर। क्या हुआ? 22 सितंबर क्या हुआ? मैंने 70 रुपया दिया, मुझे क्या मिला? $1। 70 रुपये क्या मिला? $1। जब 23 सितंबर में यूएस के पास गया, भैया $1 लगाना, ठीक है? तो भैया को मैंने 70 रुपया दिया और बोला भैया $1 दो। भैया ने 10 रुपए वापस दिया, बोले रखो तुम्हारे पैसे का औकात बढ़ गया है, ठीक है? अभी आप अगर मेरे को 60 रुपया भी दोगे तो भी मैं आपको $1 बेचने के लिए तैयार हूं, बिकॉज दिस इज कॉल्ड करेंसी एप्रिसिएशन। बेटा आपके पैसे का औकात बढ़ गया, दिस इज कॉल्ड आपका करेंसी एप्रिसिएशन। इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। अब तक क्या वैल्यू रिड्यूस हुआ था, अब मैंने क्या हुआ? इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी इन टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसी। मेरे मार्केट में कल 70, 60, 50 सब चल रहा था, पर अब बेटा कौन से मार्केट में रेट इंक्रीज हुआ? यूएस मार्केट में। इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी इन द टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसी। दिस इज कॉल्ड करेंसी एप्रिसिएशन, करेंसी डेप्रिसिएशन। लॉजिक समझा क्या? और लॉजिक समझा क्या? एप्रिसिएशन क्या और डेप्रिसिएशन क्या? लास्ट टाइम मैं रिपीट कर देता हूं, डेप्रिसिएशन क्या और एप्रिसिएशन क्या, ठीक है? अब डेप्रिसिएशन क्या होता है? डेप्रिसिएशन बोलता है पैसे का औकात कम होना और एप्रिसिएशन बोलता है पैसे का औकात बढ़ना। डेप्रिसिएशन क्या बोलता है? पैसे का औकात कम होना और एप्रिसिएशन क्या बोलता है? पैसे का औकात बढ़ना। पैसे का औकात रिड्यूस हुआ, दिस इज कॉल्ड करेंसी डेप्रिसिएशन। पैसे का औकात इंक्रीज हुआ, करेंसी एप्रिसिएशन। स्टैंडर्ड रेट अपने दिमाग में रखो, 70 रुपए इक्वल टू $1, दिस इज कॉल्ड स्टैंडर्ड रेट। 70 रुपए इक्वल टू $1, दिस इज कॉल्ड आपका स्टैंडर्ड रेट। 70 का 80 हुआ करेंसी डेप्रिसिएशन, 70 का 60 हुआ करेंसी एप्रिसिएशन, बरोबर? 70 का 80 हुआ ना, 70 का 80 हुआ करेंसी डेप्रिसिएशन, 70 का 60 हुआ करेंसी एप्रिसिएशन, बरोबर? यहां तक समझा क्या? अब बेटा करेंसी डेप्रिसिएशन, करेंसी एप्रिसिएशन का इंपैक्ट क्या, ठीक है? अब इंपैक्ट मेरे को एक बात बताओ, इतना झोलझाल आपस किसके लिए हो रहा था? इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए। मेरे को एक बात बताओ, करेंसी का झोलझाल हो क्यों रहा है? इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए। तो भाई अफेक्शन किसको मिलेगा? इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को। अब बेटा करेंसी एप्रिसिएशन हो, करेंसी डेप्रिसिएशन हो, तो इंपैक्ट किस पे आने वाला है? आपके इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पे ही आएगा, और किसी पे आपका इंपैक्ट आ नहीं सकता। अब बेटा अगर मैं करेंसी डेप्रिसिएशन की बात करूं, करेंसी डेप्रिसिएशन की बात करूं, अब बेटा जब भी आप इंपैक्ट क्लियर, सुनना क्या बोलूंगा, इंपॉर्टेंट चीज बोलो, ठीक है? जब भी बेटा करेंसी डेप्रिसिएशन या करेंसी एप्रिसिएशन, कोई भी आप लॉजिक लगाओ और आपको किसी भी क्वेश्चन में समझना हो, क्वेश्चन रीड करने के बाद कि यहां पे डेप्रिसिएशन हुआ कि यहां पे एप्रिसिएशन हुआ, याद रखना कभी भी बोलते ना पहले अपने गिरीबान में झांकने का बाद में दूसरे के। अरे गलत क्या बोल रहा हूं, ठीक है? पहले अपने गिरीबान में झांकने का बाद में दूसरे के। तो बेटा यहां पे वही करने का, अगर करेंसी एप्रिसिएशन कैलकुलेट करेगा डेप्रिसिएशन, पहले अपने गिरीबान में बाद में दूसरे, ठीक है? जब भी बेटा आप करेंसी डेप्रिसिएशन जैसा लॉजिक लगाओ, तो लॉजिक में क्या लगाओगे भाई? मैं डोमेस्टिक कंट्री के हिसाब से लॉजिक लगाऊंगा,
जहां मैं खड़ा हूं मैं उसके बारे में सोचूंगा, सामने वाले का क्या हुआ मेरे को मतलब नहीं। अब लॉजिक समझो, अगर मेरा डेप्रिसिएशन तो सामने वाले का, अगर मेरा डेप्रिसिएशन सामने वाले का एप्रिसिएशन, और मेरा एप्रिसिएशन मतलब सामने वाले का, ये तो बहुत बेसिक लॉजिक है, ये तो बहुत बेसिक लॉजिक है और इसमें कुछ सोचना ही नहीं है। अगर मैंने पैसे दिए तो आपको मिले, अरे लॉजिक बहुत बचपन वाला है ना, अगर मैंने आपको पैसे दिए तो आपको मिले, और आपने मुझे दिए तो मुझे मिले और आपके पास से गए, बरोबर। तो मेरा डेप्रिसिएशन आपका एप्रिसिएशन और मेरा एप्रिसिएशन आपका डेप्रिसिएशन। अगर बेटा करेंसी डेप्रिशिएट हुई, किसकी हुई? मेरी हुई, कभी भी उसके बारे में नहीं सोचूंगा। डेप्रिशिएट हुई तो मेरी हुई, एप्रिशिएट हुई तो मेरी हुई, उसकी क्या हुई बाद में सोचेंगे, अपन को पता है उसकी क्या हुई पर सोचेंगे बाद में। करेंसी डेप्रिशिएट हुई तो मेरी हुई और एप्रिशिएट हुई तो मेरी हुई, बरोबर। अब बेटा अगर करेंसी डेप्रिशिएट होती है, ठीक है, अगर बेटा करेंसी डेप्रिसिएशन होगा, व्हाट इज डेप्रिसिएशन? अब तक 70 रुपए इक्वल टू $1 का जुगाड़ था मार्केट में, अब 80 रुपए इक्वल टू $1 का जुगाड़ है मार्केट में। अब बेटा अगर आपकी करेंसी डेप्रिशिएट हुई है, कल तक क्या था, वो आपको $1 देके 70 रुपए के गुड्स बाय कर रहा था आपसे, बरोबर। अब गुड्स पे आता, कल तक वो आपको $1 देके 70 रुपए के गुड्स बाय कर रहा था, अभी आपको वो सेम $1 देके 80 रुपए के गुड्स बाय करने का आपसे, तो आपसे बाय ज्यादा करेगा कि कम करेगा? ये यूएस आपसे बाय ज्यादा करेगा। अगर बाय ज्यादा करेगा तो बेटा मैं अकेला बंदा नहीं हूं, पूरी इकोनॉमी है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट में पूरी इकोनॉमी इन्वॉल्व है। जब वो बाय ज्यादा करेंगे तो हम लोग बेचेंगे ज्यादा, भाई डिमांड बढ़ रहा है, मैं बोल रहा हूं यूएस मार्केट में हमारे गुड्स का डिमांड बढ़ रहा है, हम लोग बेचना कम करेंगे क्या? भले 2-4 लोगों को लॉस हो रहा तो हो रहा, अब आप बोलो सर डेप्रिशिएशन लॉस भी तो हो रहा होगा ना, अभी 2-4 बोलो, इतनी बड़ी इकोनॉमी है, पूरी इकोनॉमी की बात करें, 2 लोगों को हो सकता है 2 लोगों को लॉस हो रहा हो, बट 4 लोगों को हो सकता है प्रॉफिट भी हो रहा हो। भाई करेंसी डेप्रिशिएट पूरे देश के लिए हुई है ना, और डिमांड बढ़ रहा है सारे गुड्स का। आप लॉजिक समझो, डेप्रिशिएट पूरे देश के लिए हुई, डिमांड सारे गुड्स का बढ़ेगा, हो सकता है 3-4 गुड्स मेकर को लॉस हो, पर पूरी इकोनॉमी तो भाई एक्सपोर्ट बढ़ाएगी ना, बिकॉज बेटा अगर वो लोग डिमांड बढ़ाएंगे तो अपन एक्सपोर्ट बढ़ाएंगे। और उनके डिमांड बढ़ाने का रीजन क्या था, उनको कल तक $1 में 70 के गुड्स मिल रहे थे, आज $1 में 80 के गुड्स मिल रहे थे, बेटा वो तो अपन से डिमांड बढ़ाएंगे। अगर बेटा वो लोग डिमांड बढ़ाएंगे तो अपन सप्लाई बढ़ाएंगे, तो अपना क्या बढ़ेगा? एक्सपोर्ट्स। करेंसी डेप्रिसिएशन विल इंक्रीज व्हाट? एक्सपोर्ट्स, बरोबर। करेंसी डेप्रिसिएशन विल इंक्रीज व्हाट? एक्सपोर्ट्स। किस 2-4 लोगों को होगा ना, सबको नहीं होगा, ठीक है। करेंसी डेप्रिसिएशन इंक्रीज हो आपका एक्सपोर्ट। जिनको लॉजिक नहीं समझता वो याद रख लो, करेंसी डेप्रिसिएशन एक्सपोर्ट बढ़ाता है, ठीक है। अगर डेप्रिसिएशन एक्सपोर्ट बढ़ाएगा तो वापस उल्टा एप्रिसिएशन इंपोर्ट बढ़ेगा, लॉजिकल है। लॉजिक दूंगा इसके पीछे, अगर डेप्रिसिएशन एक्सपोर्ट बढ़ा रहा है तो 110% एप्रिसिएशन इंपोर्ट बढ़ाएगा, बरोबर। व्हाट इज करेंसी एप्रिसिएशन? अब एप्रिसिएशन समझना, लॉजिक समझना, ठीक है। अब तक स्टैंडर्ड क्या था? स्टैंडर्ड क्या था? 70 रुपए इक्वल टू $1, 70 रुपए इक्वल टू $1, मतलब 70 रुपए देके $1 गुड्स बाय कर सकता था, अपनी बात कर रहे हैं ना, इंपोर्ट करें एप्रिसिएशन में, ठीक है। 70 रुपए देके $1 के गुड्स बाय कर सकता है, ये नो। अब तक क्या था, मैं 70 रुपए देके $1 के गुड्स बाय कर सकता। अब लॉजिक ऐसा हुआ बेटा, मैं एप्रिसिएशन हुआ मतलब 60 देके $1 हो गया, अब मैं 60 रुपए देके भी $1 के गुड्स बाय कर सकता हूं। जो गुड्स कल 70 में पड़ रहे थे आज कितने में पड़ रहे हैं? 60 में। कल बेटा 70 में पड़ रहा है, आज कितने में पड़ रहा है? 60 में। वी आर इंडियंस, लोअर द प्राइस हायर द डिमांड, बरोबर। अगर बेटा कल कोई चीज 70 की थी, आज कोई चीज 60 की है, तो डिमांड बढ़ाऊं कि कम करूं? बढ़ाएंगे। अगर बेटा मैंने डिमांड इंक्रीज किया तो मतलब क्या इंक्रीज किया? इंपोर्ट इंक्रीज किया, यस और नो? अगर बेटा डिमांड इंक्रीज किया मतलब क्या इंक्रीज किया? इंपोर्ट इंक्रीज किया। तो जब भी बेटा करेंसी एप्रिसिएशन होगा, ये क्या बढ़ा देगा आपका? इंपोर्ट्स बढ़ा देगा। समझा क्या? समझा क्या? तो करेंसी डेप्रिसिएशन विल इंक्रीज एक्सपोर्ट्स, करेंसी एप्रिसिएशन विल इंक्रीज इंपोर्ट्स। लॉजिकल? यस, लॉजिकल। यहां तक क्लियर हो? अब बेटा आपका इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइप्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट। टाइप्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट, ठीक है। मैं इसको लॉजिक क्लियर कर दूंगा, हो सकता है पूरा एक्सप्लेन ना कर पाऊं, लॉजिक क्लियर कर दूंगा।
ठीक है, टाइप्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट, राइट। फाइव से आपका टाइप्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट, द टाइप्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट डिवाइड इनटू थ्री पार्ट्स, ठीक है। द टाइप्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट डिवाइड इनटू थ्री पार्ट्स, फिक्स एक्सचेंज रेट, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट एंड डर्टी फ्लोटिंग। फिक्स, फ्लेक्सिबल एंड डर्टी फ्लोटिंग। टाइप्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट, बेटा अपने पास तीन टाइप के फॉरेन एक्सचेंज रेट होते हैं, कौन सा? फिक्स, फ्लेक्सिबल, डर्टी। फिक्स, फ्लेक्सिबल, डर्टी। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, एक बार बेटा आपका टाइप्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट, तो आपके पास तीन टाइप के फॉरेन एक्सचेंज रेट, कौन सा? फिक्स, फ्लेक्सिबल और डर्टी, बराबर, ठीक है। अब व्हाट इज फिक्स, फ्लेक्सिबल एंड डर्टी? याद रखो, द फिक्स एक्सचेंज रेट इज रन बाय government of the country. The fixed exchange rate run by government of the country. The flexible exchange rate run by demand and supply forces. फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, the fixed exchange rate is run by the government of the country. The flexible exchange rate is run by the demand and supply forces, and the dirty floating is run by RBI, Reserve Bank of India, और अगर यूनिवर्सल बात करूं तो आपकी सेंट्रल बैंक। आप किसी भी कंट्री में रहो, आपकी कंट्री में सेंट्रल बैंक होती है, बरोबर, बरोबर। अब बेटा आपके पास तीन टाइप के एक्सचेंज रेट होते हैं, कौन सा? फिक्स, फ्लेक्सिबल, फ्लोटिंग। फिक्स, फ्लेक्सिबल, फ्लोटिंग, और यू कैन कॉल इट डर्टी फ्लोटिंग। फिक्स इज रन बाय गवर्नमेंट, फ्लेक्सिबल रन बाय डिमांड एंड सप्लाई, और आपका डर्टी फ्लोटिंग रन बाय सेंट्रल बैंक ऑफ एनी कंट्री, और अपने इंडिया में आरबीआई, बरोबर, बरोबर। अब फिक्स क्या, फ्लेक्सिबल क्या और फ्लोटिंग क्या? मैंने आपको स्टोरी बताई डॉग वाली, ठीक है। अब अपने पास एक डॉग है, डॉग बनाता नहीं हूं, बहुत बेकार हैंडराइटिंग बन जाएगी, ठीक है। अब अपने पास एक डॉग है, मेरे पास एक डॉग है, मैंने इस डॉग के गले में चेन डाल के रखा हुआ है, और इस चेन को मैंने बांधा हुआ है खूंटी से, ठीक है। बट दिस इज कॉल्ड आपका फिक्स एक्सचेंज रेट। इन द केस ऑफ फिक्स एक्सचेंज रेट, जो आपका कुत्ता है, ठीक है, जो आपका डॉगी है, ये डॉगी को गले में आपने डाल दिया एक चेन, और इस चेन को आपने बांध दिया एक खूंटी से। दिस इज कॉल्ड बेटा आपका फिक्स एक्सचेंज रेट। जब भी बेटा आप अपने डॉगी को, ठीक है, बेटा आप अपने डॉगी को बांध दोगे एक खूंटी के साथ, तो आपका डॉगी कितना मूव ऑन करेगा? थोड़ा सा इधर, थोड़ा सा इधर, उससे ज्यादा मूव ऑन कर सकता है क्या? बट दिस इज कॉल्ड आपका फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम। But in the case of fixed exchange rate, the price of currency is decided by, in the case of fixed exchange rate, the types of currency, ठीक है, the price of currency decided by government। अगर गवर्नमेंट ने प्राइस डिसाइड किया, तो करेंसी कितना मूव ऑन करेगा? 19-20, थोड़ा इधर, थोड़ा इधर, उससे ज्यादा मूव ऑन बनता ही नहीं, बिकॉज आपके कुत्ते को हम लोगों ने बांधा हुआ है चेन से, वो भी खूंटी में, बरोबर। तो दिस इज फॉर आपका फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम। इन द केस ऑफ फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम, द प्राइस ऑफ करेंसी डिसाइडेड बाय गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री। तो मोबिलिटी कितनी होगी? थोड़ा इधर, थोड़ा इधर, और डन। दिस इज फॉर आपका फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम। अगर मैं आपकी बात करूं फ्लेक्सिबल की, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम की, इन द केस ऑफ फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम, जो आपका कुत्ता होता है, जो आपका डॉगी होता है, ठीक है, आपका डॉगी बिल्कुल आवारा पगला दीवाना है, ठीक है बेटा, इसमें अबे डॉगी, ठीक है बेटा, एक खुश हो रहा है अलग से, ठीक है बेटा। जो आपका डॉग है, डॉगी नहीं, आपका जो डॉग है, ये थोड़ा सा आवारा पगला दीवाना है, इसके गले में कोई चेन नहीं है। अगर ये चाहे तो यहां भाग ले, ये चाहे तो यहां भाग ले, रोकने वाला कोई नहीं है, बरोबर, रोकने वाला कोई नहीं है। तो इन द केस ऑफ फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम, द प्राइस ऑफ करेंसी डिसाइडेड बाय डिमांड एंड सप्लाई, जो चाहे प्राइस हो जाए, फर्क नहीं पड़ता। फिक्स में गवर्नमेंट बोलती थोड़ा इधर, थोड़ा इधर, इसके ऊपर प्राइस होगा। मतलब फिक्स में कैसा होगा? अगर प्राइस 70 रुपए है, तो मैक्स टू मैक्स कितना हो जाएगा? 69 और 71, इसके ऊपर नहीं हो सकता, बरोबर। इन द केस ऑफ फ्लेक्सिबल, इन द केस ऑफ फ्लेक्सिबल, अगर प्राइस 70 चल रहा, 80 हो जाए, 90 हो जाए, 100 हो जाए, या 50 हो जाए, बांधा नहीं, जहां भागना है वहां भाग, डॉगी बिल्कुल खुला है, बरोबर। उसके बाद बेटा आपका फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम, पूरे डिटेल में समझाऊंगा, टेंशन मत लो। बट बेटा अगर मैं बात करूं आपके डर्टी फ्लोटिंग, ठीक है, डर्टी फ्लोटिंग क्या है? जब भी दो लोग आपस में फ्लर्टिंग करते हैं या फ्लोटिंग करते हैं, अगर उनके बीच में उनका बेस्ट फ्रेंड आ जाता है,
ठीक है। ये दो लोग आपस में अच्छा काम मैनेज कर रहे थे, इनका आपस में बिल्कुल गुलू गुलू चल रहा था बढ़िया, ठीक है। ये बीच में आ गया आपका बेस्ट फ्रेंड, तो बेटा ये पूरी फ्लोटिंग को डर्टी कर देता है, ठीक है। आपकी पूरी गंगा धुल जाती है वहां से, ठीक है। तो ये बेस्ट फ्रेंड बहुत गलत होता है, बेस्ट फ्रेंड का चक्कर बड़ा भयंकर, ठीक है। बेस्ट फ्रेंड का वो नहीं बोलते, गाली बोलते हैं जाला, लकड़ी का जाला, मकड़ी का जाल ठीक है। सो हाँ यार ध्यान दो, डर्टी फ्लोटिंग की बात करें अपन, पर डर्टी फ्लोटिंग कैसा होता है, यहाँ पे जो आपका डॉगी होता है, यहाँ पे जो आपका डॉगी डॉगी, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका डॉगी होता है, ये डॉगी के गले में क्या होती है, चेन होती है, ठीक है। डॉगी गले में आपकी होती है चेन होती है, पर ये चेन को अपन किसी खूंटी से बांधते नहीं है। बोले तू भागेगा तो पकड़ लेंगे। फर्स्ट में क्या हुआ, डॉगी को बांध के रखा खूंटी से, तो 19-20। सेकेंड में डॉगी गले में चेन नहीं रहती, कोई जहां भागने वहां भाग, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। अरे मुंह मत कर, तू कर वो तो, ठीक है। अब बेटा देखो, जहां भागने वहां भाग, करेंसी का टेंशन नहीं है, प्राइस जो भी बिगड़ेगा संभाल लेंगे। अब बेटा अब संभालने की बारी आ गई, तो डॉगी जो भाग रहा था उसके गले में चेन नहीं, ओए आप भाग, तो बात तो कितना भागना है, चेन अपने हाथ में खींच लेंगे वापस। पर दिस इज आपका मैनेज फ्लोटिंग रेट और डर्टी फ्लोटिंग, बरोबर। तीन टाइप से एक्सचेंज रेट, इसको अपन पढ़ेंगे डिटेल में, जहां ये खत्म हुआ आपका चैप्टर सिमट जाता है। चैप्टर में लॉजिक से पढ़ना इतना ही चाह, क्या बोला, आधा घंटा, आधे घंटे में 3 मिनट से पहले खत्म किया।